आज मेरी चेष्टा होगी कि मैं आपको कुछ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आम वात जो एक बीमारी है उसके बारे में कुछ बताऊं। आम वात जो है ये करीबन 0.5 to 1%, मतलब करीबन 1% जो है पॉपुलेशन में पाया जाता है। ये औरतों में मर्दों से ज़्यादा पाया जाता है और औरतों में इनफैक्ट 3 गुना ज़्यादा होता है मर्दों से। ये कॉमन रूमेटिक प्रॉब्लम है और इसका जो है उपचार करना बहुत ज़रूरी है। हमें सबसे पहले जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या आम वात के लक्षणों के बारे में पता चाहिए कि इसके प्रमुख लक्षण क्या है, जिससे कि हम इस बीमारी को पहचान सकें। अगर हम देखते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो मरीज़ होता है उसको ये प्रॉब्लम सुबह उठ के ज़्यादा होती है और आप हमेशा आमतौर पे देखेंगे कि उनको जो गठिया होता है, जैसे उन्होंने वो आके आपको बताएंगे कि आप मेरे को सुबह उठ के अपने जोड़ों में अकड़न होती है और दर्द होता है। सबसे ज़्यादा उनके हाथ के जोड़ों में जनरली ये शुरुआत होती है। इसके अलावा एल्बोज़ में, शोल्डर या कंधे में, घुटने में, एड़ी में, टखने में एक्चुअली एंकल जॉइंट में और पैरों में भी दर्द होता है। ज़्यादातर गर्दन में भी दर्द हो सकता है, लेकिन हमारी निचली कमर में जो है इसमें ज़्यादातर दर्द नहीं होता। ये एक खास जो है बात समझनी चाहिए, क्योंकि एक बीमारी होती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो मर्दों में ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा हमारी कमर को पकड़ती है। तो ये पॉइंट जो है हमें समझना चाहिए। ये कोई सिर्फ जोड़ों की बीमारी नहीं है, इसमें और भी हमारे जो है अंग जो है वो जो है अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आंखों में असर आ सकता है। उनको ऐसा लगता है कई बार कि आंख लाल हो सकती है। उनको महसूस होता है कि उनके आंख में जैसे ना मिट्टी पड़ रही है, ड्राई आईज हो जाती हैं। तो उसके लिए भी इलाज करना पड़ सकता है। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो आंख के विशेषज्ञ हैं, आंख रोगों के, उनको दिखाना पड़ता है, उनकी राय लेनी पड़ती है और इलाज करना पड़ता है। सो इसके अलावा फेफड़े भी अफेक्ट हो सकते हैं। कई बार अल्सर्स भी हो जाते हैं, जैसे घाव जैसा हो जाता है पैरों में। और ये वैस्कुलाइटिस जो है, मतलब ब्लड के जो वेसल्स हैं उनके अफेक्ट होने से हो जाता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, क्योंकि ये बीमारी अगर हम शुरुआत में अच्छा इलाज करें तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस जो है और इनका इलाज अच्छा हो सकता है और प्रॉब्लम इनसे बचाव कर सकते हैं हम लोग। अब हम अगर उम्र को देखते हैं तो ये किसी भी उम्र में गठिया हो सकता है। अभी हम अगर देखेंगे 18 साल से लेके 50 साल की उम्र तक में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर आप सोचें कि ये 50 साल के ऊपर नहीं होता तो ये गलतफहमी होगी, क्योंकि लोग जो वृद्ध लोग हैं 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले, उनमें भी ये बीमारी पाई जाती है। संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पेशेंट्स हैं उनको, मरीजों को सुबह उठ के तकलीफ ज़्यादा होती है, उनके जोड़ों में दर्द होता है, अकड़न होती है और इनफैक्ट कभी कभी जैसे सूजन आ जाती है। जब जोड़ों में सूजन आती है, जैसे घुटने में सूजन आ गई या कंधे में आ गई, तो वो उस जोड़ को इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है और चलना भी मुश्किल हो जाता है। और एलोपैथी में इसका अच्छा इलाज है, साइंटिफिक इलाज है और वेल रिसर्च्ड है। और आजकल जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं और देखा गया है कि मरीज़ इलाज के साथ काफ़ी अच्छा करता है। और एक चीज़ जो पाई जाती है कि कई बार हमने देखा है लोग 2-3 साल 4 साल तक इलाज करते हैं कहीं इधर उधर, फिर वो उनके जोड़ों में ना बहुत डैमेज हो जाता है। वो इस्तेमाल करना भी जोड़ का मुश्किल हो जाता है और डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि टेढ़ा हो जाता है और जोड़। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि सबसे पहली चीज़ है कि बीमारी शुरू होने के जल्दी से जल्दी जो है मरीज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज शुरू करे। उसके लिए उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एक रूमेटोलॉजी सेंटर में जाए। और जितना टाइम हमारा ये देखा गया है कि जितना जल्दी इलाज शुरू होता है ना, उतना लॉन्ग टर्म आउटकम, मतलब टाइम के साथ देखा गया कि वो मरीज ज़्यादा अच्छा करते हैं। उनमें डिफॉर्मिटीज़ की भी कम होती है, जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है, जोड़ों को बदलने की भी रिक्वायरमेंट जो है कम होती है। धन्यवाद। जय हिंद।